what are the objectives of charging depreciation, objectives for providing depreciation, need for providing depreciation. क्यों कैलकुलेट करी जा रही है डेप्रिसिएशन, क्यों चार्ज करी जा रही है डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू डिटरमिन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, टू डिटरमिन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। कह रहे आपने मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, बिल्कुल सही करा, एसेट दिखा दिया, बट आपने उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, ठीक है, बट आपने कुछ बेनिफिट तो लिया होगा उससे, हेल्प करा होगा उसने प्रोडक्शन में आपकी, बट फिर भी आपने एक्सपेंस में नहीं दिखाया, उसको एसेट दिखाया। अब क्या वो सही है? एसेट दिखाना बिल्कुल सही था, बट अ पार्ट ऑफ इट हैज एग्जॉस्टेड, you have derived benefit out of the asset, a part of it has exhausted during the year, that should have been treated as an expense। कह रहा मैं उसको ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना कि मशीन का 10% खत्म हो गया, गायब हो गया, ये कोई वेस्टिंग एसेट थोड़ी ना है, गाड़ी तो वहीं की वहीं है, पूरी की पूरी है, तो कौन सा बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया उसका? तो ये एक एस्टिमेटेड एडजस्टमेंट है, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जिसमें एस्टिमेट्स बेस्ड है। कह रहा है अज्यूम करो कि जो आपका एसेट है इसकी 10 साल की लाइफ होगी, अगर 10 साल की लाइफ है तो 10 इयर्स में इसको थोड़ा थोड़ा करके सिस्टमैटिकली राइट ऑफ करेंगे, डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, उसकी एक्सपेंस मानेंगे, तभी तो आपका जो उस हर साल का प्रॉफिट और लॉस है सही आएगा। क्योंकि कुछ बेनिफिट तो आपने यूज करा है ना बिजनेस चलाने में। अब जैसे फर्नीचर है, क्या ये यूज हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल यूज हो रहा है, बट ये तो एसेट है, तो एक्सपेंस नहीं है। कह रहे तो पार्ट ऑफ इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड इट विल बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। कोई डाउट? तो इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर इट इज अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू मतलब जो आपने रेवेन्यू जनरेट करा, उसको जनरेट करने में जो आपका खर्चा हुआ, मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। If it is not accounted as an expense, correct profit earned or loss incurred for the accounting period will not be known, will not be known। अगर आपने उसको एज एन एक्सपेंस नहीं दिखाया तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आप नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपको पता था ना कि डेप्रिसिएशन एक पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे जा रही है, दूसरा एसेट्स में डिडक्ट होती है डेप्रिसिएशन, so that the assets can be shown at their true and fair value, that is the book value after charging depreciation, so that the financial position is true and fair. Balance sheet should give a true and fair view of the financial position of the entity. Depreciation, if not charged, would result in assets being stated at a higher value। सर बढ़ थोड़ी ना रही है वैल्यू, नहीं, 10 लाख की मशीन एक साल के बाद भी 10 लाख पे दिखा रहे हैं, you are showing it at a higher value than what it actually should have been. As a result of this, the position statement will not show a true and fair view of the financial position. So what are the objectives? Number 1, determination of correct profit or loss. Number 2, to show a true and fair view of the financial position. Number 3, to determine the correct cost of production. सर आपने तो कहा depreciation is an indirect expense, और वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, परचेज। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कहां से आ गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग में इट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं होता, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस नहीं होता कि जैसे मैं लैपटॉप बनाता हूं तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये 80,000 का होना चाहिए या 30,000 का होना चाहिए। तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हो और अपने जो भी आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है सब कुछ ऐड करके कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी, कॉस्टिंग निकालते हो, उसके बाद सेलिंग प्राइस डिटरमिन करते हो। दैट इज नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सो दैट the selling price of the commodity can be determined. Determination of selling price. Depreciation is an element of cost for calculating the cost of production. If it is not taken into account, cost of the production will be lower by the amount of depreciation. As a result, sale price of the product may not be correct. So one of the objective to determine the correct cost of production. To provide funds for replacement cost होती है. Depreciation is also known as replacement cost. Sir, how? आपने depreciation की entry pass करी, depreciation to fixed asset. फिर आपने depreciation दिखा दिया profit and loss account debit side. Depreciation is an expense or an income? It is an expense. Will it lead to increase in profits or reduction in profits? Reduction in profits. आपके profits थे उस period के 5 लाख. आपने 50,000 की डेप्रिसिएशन दिखा दी. अब आपके प्रॉफिट्स कितने रह गए? 4,50,000. ये है फाइनल प्रॉफिट्स. बट एक्चुअली तो आपने 5 लाख कमाए. वो 50,000 कहीं गए क्या? किसी को पेमेंट हुई? नहीं. वो तो बस एक अकाउंटिंग एंट्री थी. तो वो 50,000 आपके पास ही तो पड़े हैं जो आपने एक्सपेंस दिखा दिया. और अब आपकी इनकम 450 ही मानी जाएगी और आप टैक्स भी 450 के हिसाब से ही पे करेंगे. वो 50 का एक्सपेंस एज सच कोई आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं. इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. वो पैसे तो आपके पास ही पड़े हैं. तो ऐसे ही अगर आप 10 बारी 50,000 की डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दो तो आपने तो 50-50 करके 5 लाख एलोकेट कर दिए, which will be used in future to replace the old asset. तो इसीलिए depreciation is also known as replacement cost. It provides the funds for replacement. क्योंकि जब आपने depreciation की एंट्री पास करी, एक्सपेंस तो आया, फंड्स यूज नहीं हुए हैं, पैसा तो वहीं का वहीं पड़ा है. Depreciation is a non-cash expense and when it is charged, the amount of depreciation is retained. वो पैसे तो बिजनेस में ही पड़े हैं, so that they can be used for replacement of the fixed asset after expiry of their estimated useful life. And one of the objective is to comply with legal provisions. Legal requirement होती है depreciation दिखाना. इनकम टैक्स एक्ट की भी रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट है. तो टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजंस वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दीज एक्ट्स. रेट देते हैं, कंपनीज एक्ट में रेट दिया होता है डेप्रिसिएशन का, इनकम टैक्स एक्ट में, दोनों एक्ट्स में अलग अलग होता है. पॉइंट है आपको क्या पता किसमें क्या होता है. लीगल रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज करना. ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बट एन इंपॉर्टेंट वन. ढंग से जो नहीं पढ़ते वो सब मिक्स कर देते हैं, कॉजेस, ऑब्जेक्टिव्स, फैक्टर्स, उनको सब एक जैसा लगता है और 0 मार्क्स लाते हैं फिर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में. बी वेरी वेरी केयरफुल.